ये आज के ट्रांसलेशन पे से 2 और 6 से हैं, जो उर्दू से इंग्लिश की हम ट्रांसलेट करने लगे हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी 2 पे, तो वो आवाज़ के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा था जिसकी वजह से कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं जा रही थी। तो अगेन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीकली के लिए 2 और 6 से है जो मैंने लिखा है। पहले हम 2 से स्टार ले लेते हैं। देखते हैं, मैं उर्दू यहाँ बुक से पढ़ लेता हूँ, आप भी अपने बुक के पेज नंबर 138 ओपन कर लेंगे, ठीक है। ग्रामर बुक का पेज नंबर 138, ठीक है। पेज नंबर 138 पे ये पे 2 आप लोगों को मिलेगा। तो उसमें फर्स्ट लाइन है, जिंदगी के नशीब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, ठीक है। तो अब कहते हैं उसकी बनती है सच मोमेंट्स occur in man's life when he become totally hopeless, ठीक है। जो पहले मैंने जुमला कहा है, जिंदगी के नशीब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन बनती है सच मोमेंट्स अकर इन मेंस लाइफ व्हेन ही बिकम टोटली होपलेस। नेक्स्ट जुमला पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, उससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, ठीक है। इससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तो ही फाइंड्स utter darkness everywhere, ठीक है। he finds utter darkness everywhere या he finds complete darkness, जिस तरह आपने पहले लिखा हुआ है तो उसमें complete लिखवाया, complete and utter both are same, ठीक है। तीसरा जुमला है और इसकी मुकाबले की सिक्कत खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये इसी लाइन के साथ जुमला है तो इसके साथ ही हम मिला देते, इससे मुकाबले की सिक्कत खत्म हो जाती है। तो एंड हिस पावर ऑफ रेजिस्टेंस कम्स टू एन एंड, ठीक है। ही फाइंड्स अटर डार्कनेस एवरीवेयर, हर जगह से अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। एंड हिज पावर ऑफ रेजिस्टेंस कम्स टू एन एंड, और इससे उसकी मुकाबले की सिक्कत या हिम्मत होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने नहीं लिखा पहले तो वो लिख भी सकते हो, ठीक है। ये दोबारा से आप लिख ले। नेक्स्ट जो है, ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। तो दिस is against the dignity of man, ठीक है। मैन मीन्स इंसान और डिग्निटी अजमत, तो दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, यानी इंसान की अजमत के खिलाफ ये बात है। नेक्स्ट है, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़म व हिम्मत का नतीजा है, ठीक है। तो यहां तक करके आगे जाएंगे, जुमला आगे मजीद और भी है, क्योंकि यहाँ पे आके एक क्लॉज जो है वो हमारा एन हो रहा है, उसको पहले कर लेते हैं हम ताकि आसानी हो, ठीक है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़म व हिम्मत का नतीजा है। तो अब लिखते हैं ऑल द progress in the world is the result of, ठीक है, is the result of, अब अज़्म व हिम्मत डिटर्मिनेशन, ठीक है,
डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेंस, ठीक है। परजर्वेंस विच, यानी जो कि यहां तक हमने ट्रांसलेट किया था, यानी इसकी ये जो ट्रांसलेशन मैंने लिखा है वो इसकी है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है, ठीक है। विच अल्लाह अलमाइटी bestowed upon men, ठीक है। which Allah Almighty bestowed upon men, यानी ये दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो इस अज़म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। which Allah Almighty bestowed upon men, bestowed का मतलब है अता करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंसान को चाहिए कभी हिम्मत न हारे, क्योंकि ये एक पूरी क्लॉज बन रही है तो इसी क्लॉज को पहले करते हैं। तो मेन शुड नॉट लूज होप, तो इंसान को चाहिए वो कभी हिम्मत न हारे। मेन शुड नॉट लूज होप। इसके बाद आगे है बल्कि मर्दानवार नाकामियों का मुकाबला करे। अब नेक्स्ट क्लॉज यहां तक बन रही उसकी करेंगे, ठीक है। मैं ही, अब उसको चाहिए ही शुड फेस फेलियर मैनफुली, ठीक है। मैनफुली मर्दानवार तरीके से, हौसले से, हिम्मत से। तो मैन शुड नॉट लूज होप, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ही शुड फेस फेलियर्स मैनफुली, उसको नाकामियों का मर्दानवार मुकाबला करना चाहिए। लास्ट सेंटेंस है इस पैसेज का, अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा, ठीक है। तो अल्लाह Almighty will give, या ग्राड अगर लिखा है, बिस्टाउड लिखा है पहले, तो ये तीनों ठीक है, ठीक है। ये इसके ही सिनोनिम से है गिफ्ट के, ठीक है। अल्लाह Almighty will give success one day। तो ये था बच्चे यहां तक पैसेज 2 जो है उसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। ये पैसेज 2 की ट्रांसलेशन है। हम अब मूव करते हैं टुवर्ड्स 6, जो कि पेज नंबर 139 पे है। 138 पे 2 था जिस तरह, और 139 पे पैसेज 6 है, उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। चले, जब हम 6 देखते हैं तो पहला जुमला है, एक कंजूस था। कंजूस को आपको पता है माइजर कहते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ माइसर, ठीक है। माइसर या माइजर, ये दोनों आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। देयर वाज अ माइसर, एक कंजूस था। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है। एक दफा उसका बटुआ गुम हो गया, ठीक है। तो वंस ही लॉस्ट हिज वॉलेट, ठीक है। वंस ही लॉस्ट हिज वॉलेट या वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, बोथ आर सेम, दोनों बातें एक जैसी हैं। नेक्स्ट है बटवे में 100 रुपए थे, ठीक है। देयर वो 100 रुपीज, 100
रुपीज इन द वॉलेट। ठीक है, वॉलेट के अंदर बटवे में 100 रुपए थे, इसने ऐलान किया। यहां से आगे हम देखते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट होते हैं, जो कि हमें पता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखते हैं। तो अब पहले ट्रांसलेट जो हम करेंगे वो करेंगे इसने ऐलान किया। ठीक है, तो ही ऐलान करने को अनाउंस्ड। ठीक है, ही अनाउंस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जो आप डायरेक्ट स्पीच लिखते हुए लिखते हैं। ठीक है, ही अनाउंस्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब क्या लिखता है वो देखते हैं। जो मेरा बेटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उससे 10 रुपए दूंगा। वन हु फाइंड्स माई वॉलेट will get 100 रुपीज। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देते हैं। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। वन हु फाइंड्स, जो मेरा बेटवा ढूंढ के लाता है। माई वॉलेट विल गेट 100 रुपीज, उससे मैं 100 रुपए दूंगा। ठीक है, सॉरी 100 नहीं है, 10 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपीज आप लिख देंगे, 10 रुपीज। इसके बाद है एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आया। वन डे अ फार्मर ब्रॉड, लिखो ब्रॉड हिज वॉलेट। वन डे अ फार्मर ब्रॉड हिज वॉलेट, एक दिन एक किसान उसका बटुआ लेकर आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहां फुल स्टॉप। कंजूस ने बटुआ देखा, तो कंजूस के लिए हमने पहले वर्ड यूज किया माइसर। ठीक है, द माइसर सा द वॉलेट। ठीक है, अच्छा एक बात, जब आपने एक दफा वॉलेट लिख दिया है तो सारे जिस जगह पर्स आएगा उसकी जगह आप वॉलेट ही लिख देंगे, और बटवा आएगा और शुरू में अगर पर्स लिखा है तो आप थ्रू वर्ड पर्स लिख देंगे। दोनों इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है इसमें पूरे 100 रुपए थे। ठीक है, देयर वर 100 रुपीज इन इट, यानी इसमें पूरे 100 रुपए थे। इसके बाद है जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा। ठीक है, तो अब पहले क्या है, जब किसान ने अपना पैसा मांगा तो कहा, ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे व्हेन द फार्मर डिमांडेड द मनी। ठीक है, व्हेन द फार्मर डिमांडेड द मनी, जब किसान ने अपना जो पैसा है मांगा। एक मिनट आप वेट कर ले। ठीक है, मैं अगेन स्टार्ट कर लेता हूं। जी सर। निकल गया है सर, अभी निकल गया है। जी जी सर था जी। नेक्स्ट है मेरे बटवे में 100 रुपए थे, डिमांडेड द मनी। इसके बाद है तो कंजूस ने कहा, यहाँ पे खत्म करे, ये सेमी कोलन लगाए, द इससे आगे लिखे द माइस सेट। ठीक है,
द माइस आर सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखेंगे देयर वर, यहां से बात चल रही है। देखे वो जुमले एक जैसे, मैं क्लॉज वाइज ना उसको करता जाता हूँ। देयर वर 100 रुपीज इन इट व्हेन द फार्मर डिमांडेड द मनी। ठीक है, जब किसान ने पैसा मांगा, द माइसर सेड, अब कंजूस क्या कहता है इससे आगे पढ़ लेते हैं। मेरे बटवे में 110 रुपए थे। I had 110 rupees in my purse। तो ये किसकी ट्रांसलेशन हुई? मेरे बटवे में 110 रुपए थे। आई हैड 110 रुपीज इन माई पर्स। ये पर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पहले पर्स नहीं लिखा है, आप वॉलेट ही लिख देंगे, वॉलेट, फुल स्टॉप। इससे आगे आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, और जुमला भी है, आप सिर्फ 100 रुपए हैं। 9 8 contains 100 रुपीज। ठीक है, अगर इन इट भी लिखते हैं 100 रुपीज इन इट, पहले हमने ऐसे लिखा है इसलिए बता रहा हूं आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो फिर भी ठीक है। इट कंटेन्स या 100 रुपीज ऑनली, ये बात भी ठीक है, क्योंकि किसी किसी की ट्रांसलेशन ऐसे हो सकती है, तो वो कंफ्यूज ना हो। आखिरी जुमला है, तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके हो। यू, लास्ट जुमला लिखा हूं, यू ऑलरेडी हैव टेकन योर 10 रुपीज। यहां आके इन्वर्टेड कॉमास हम क्लोज कर देंगे। यू ऑलरेडी हैव टेकन योर 10 रुपीज। ठीक है, आपने अपने 10 रुपए पहले ही ले चुके हैं। तो ये था पैसेज 6 जो पेज नंबर 139 पे है, और पैसेज 2 हमने जो किया है वो 38 पे है। ठीक है, क्लास के बाद ये लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, उसी में से भी देख ले। अगर दरमियान में से किसी को अगर आवाज़ नहीं आई या कुछ कोई मसला हुआ हो, तो वो यही इस वीडियो से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि मैं वो ऑन कर देता हूँ माइक, आप हैंड रेस करेंगे जिसको कोई सवाल पूछना हो रेलिवेंट टू द टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, ठीक है, या इस क्लास से मुतलिक कोई बात करनी है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।